Hello students, today I am going to explain you Beehive chapter 5, The Snake and the Mirror. The story is written by Bakum Muhammad Wasif. The Snake and the Mirror is based on the theme of vanity. Man is so proud of his physical beauty that at times he is often foolish and stupid in his attempt at estimating himself. The author is trying to explain through this lesson that is important for us to live in a real world and not in one that is fictitious. The story is about a homeopathic doctor. ये जो कहानी है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है. Unmarried and handsome, he was an admirer of his own beauty. वो अनमेरिड रहता है, खूबसूरत रहता है और वो अपने ही खूबसूरती की प्रशंसा करता है. He lived in a rented house which was an outhouse. कह रहे कि एक वो छोटे से मकान में किराए पर रहता है. It had 2 windows and tiled roof. There was no electricity and the room was infested with rats. कह रहे कि उसके रूम में 2 खिड़कियाँ और ऊपर टाइल्ड था, मतलब टाली लगा हुआ था और उस वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. साथ ही साथ उस रूम में बहुत सारे चूहे भी थे. One hot Sunday night he had his meal at a restaurant and returned home. एक गर्मी के मौसम में रविवार के रात को वो होटल से खाना खाकर जब घर आया, he lit the kerosene lamp, took off his coat and shirt and opened 2 windows. उसने केरोसिन लैंप जलाया, अपना कोट और शर्ट उतार कर टांग दिया और दोनों खिड़कियां खोली. He settled on a chair and started to read a medical book. चूँकि वो होम्योपैथिक डॉक्टर था तो उसके पास एक मेडिकल बुक था जिस बुक का नाम था मेटेरिया मेडिका. तो वो चेयर पर बैठकर अपना मेटेरिया मेडिका का बुक पढ़ने लगा. देयर वॉज ए लार्ज मिरर ऑन ए टेबल ऑन विच स्टूड अ लैम्प. कह रहे कि एक बड़े से टेबल के ऊपर जहाँ लैंप रखा हुआ था वहीं पर एक बड़ा सा मिरर शीशा भी रखा हुआ था. एज इट वॉज टू हॉट टू स्लीप he sat in front of the mirror admiring his looks and smiled and planned to look more presentable. कह रहा है कि गर्मी का दिन था और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण वो सो नहीं पा रहा था, इसलिए उसने क्या किया कि वो चेयर पर बैठकर शीशे में अपनी खूबसूरती को देखकर अपनी प्रशंसा करने लगा. Gradually his thoughts shifted from self-admiration to planning his future marriage. वो शीशे में अपनी खूबसूरती देखकर धीरे धीरे अब अपने फ्यूचर प्लानिंग, अपने शादी के बारे में सोचने लग जाता है. He thought he would marry a rich doctor having a good practice. वो ये सोचता है कि वो एक ऐसी लेडी से शादी करेगा जो उससे बहुत अधिक धनी होगी और जिसका प्रैक्टिस भी उससे अच्छा चल रहा होगा. He would choose a fat lady as wife. वो एक मोटी औरत से शादी करेगा. सो दैट शी वुड नॉट बी एबल टू रन एंड कैच हिम. इसका कारण ये है कि अगर वो कोई बदमाशी करे या गलती करे तो वो उसको पकड़ नहीं पाए. ही वॉज सो इनग्रॉस्ड इन हिज डे ड्रीमिंग दैट ही डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू द सडन साइलेंस. कह रहे कि चूहों की आवाज़ आ रही थी इधर उधर भागने की, लेकिन वो अपने आप में इतना खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ जो चूहे की भागने की आवाज़ बिल्कुल शांत हो गया. इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया. द रैट्स हैड स्टॉप्ड स्कैम्परिंग. जो अपना वो चीखने चिल्लाने या दौड़ने भागने का खेल खेलते थे ये सब कुछ बंद हो चुका था. देयर वॉज ए साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग बिहाइंड इट. अचानक उसको कोई चीज़ गिरने का आवाज़ सुनाई देता है. ही वॉज स्लो टू रिएक्ट. वो धीरे से, उसको ऐसा लगा कि शायद कोई चूहा ऊपर से दौड़ रहा होगा, वो नीचे गिर गया होगा. बाय द टाइम ही टर्न्ड अराउंड टू लुक, ए स्नेक हैड स्लाइड ओवर द बैक ऑफ हिज चेयर, रिगल्ड ऑन टू हिज शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो. जब तक वो घूमता तब तक क्या हुआ कि एक सांप जो है
उसके चेयर से उठकर उसके लेफ्ट आर्म एल्बो के ऊपर उसके बाहों को जकड़ कर सामने था। इट वॉज ए डेंजरस स्नैक, इट्स हुड स्प्रेड वन आउट जस्ट 3 इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस। कह रहा है कि वो एक खतरनाक सांप था और उसका जो हुड मतलब फन उससे केवल 3 इंच दूर पर ही था। द डॉक्टर सेट हियर देयर लाइक ए स्टोन स्टैचू नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट लेस्ट द स्नेक स्ट्राइक्स हिम। अब वो बिल्कुल शांत, जैसे मानो पत्थर का मूर्ति बन गया हो, वैसा निर्जीव होकर वो वहीं पे बैठा रहा। सडनली ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अचानक उसको भगवान की उपस्थिति का एहसास होने लग जाता है। इट सीम्ड एज दो गॉड इन फॉर्म ऑफ ए स्नेक हैड कम टू पनिश हिम फॉर बीइंग प्राउड एंड एरोगेंट। कह रहे कि अपने आप को घमंडी और अपने आप पर गर्व करने के कारण उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे भगवान जो हैं वही सांप का रूप धारण कर कर उसको पनिश करने के लिए आ पहुँचे हैं। ही रियलाइज्ड ही वॉज बट ए मेयर ह्यूमन, नथिंग टू बोस्ट ऑफ। तब उसको एहसास होता है कि अरे वो तो केवल एक मनुष्य मात्र है, इसके लिए उसको अपने रूप रंग इन सब चीज़ों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। द मोमेंट ही एक्सेप्टेड हिज ट्रू वर्थ गॉड अपीयर्ड प्लीज्ड एंड द स्नेक लेफ्ट हिज होल्ड एंड सेट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे ही वो भगवान की उपस्थिति और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, अचानक से सांप जो है उसके बाहों को छोड़ते हुए आकर सामने टेबल पर बैठ जाता है। द डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली एंड स्प्रिंटेड आउट ऑफ द डोर। डॉक्टर इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वहाँ से वो चुपचाप निकलकर बाहर आ जाता है और वहाँ से वो दौड़कर भागते हुए अपने एक फ्रेंड के घर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो पहले अच्छे से अपने सरसों का तेल लगाकर नहाता है, रात को अपने फ्रेंड के घर पे ही रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही रिटर्न टू टेक हिज बिलोंगिंग्स ही नोटिस्ड ऑल हिज बिलोंगिंग्स वेर स्टोलन एज ही हैड ran अवे विदाउट इवन लॉकिंग द डोर। कह रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस आता है, आकर ये सोचता है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, अपने सारे सामानों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, तो आकर वो पाता है कि उसके सारे सामान चोरी हो चुके हुए रहते हैं, क्योंकि रात के समय जब वो डर के कारण भागा था तो डोर को लॉक करना भूल गया था। इसी का फ़ायदा उठाकर कोई चोर उसके सारे सामानों को चुरा चुका था। केवल वहाँ पर एक उसका जो वेस्ट जो था गंदा सा वो पड़ा हुआ था। इस पर राइटर जो है उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता है। वो कहता है कि चोर भी बड़ा ही साफ़ सुथरा था, उसने घर को पूरी तरह से साफ़ कर दिया और केवल मेरा जो गंदा उसका जो वेस्ट था उसको छोड़कर चला गया। वो जैसे उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि ये बहुत ही गंदा है। तो ये जो स्टोरी है ये हम लोगों के काल्पनिक एक बनावटी ज़िंदगी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। मोस्टली हम लोग अपने जिस दुनिया में रहते हैं, जैसे इसमें डॉक्टर था, वो अपने रूप रंग और इन सब चीज़ों की प्रशंसा में लगा रहता था, रियलिटी में कुछ है नहीं। यहाँ पर एक और पॉइंट्स डिस्क्राइब किया गया है बुक में कि जिस समय स्नेक उसके आर्म्स के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है, तब वो अपने आप को मूर्ख समझता है। इसका कारण ये है कि वो सोचता है कि अच्छा अगर स्नेक मुझे काट ले तो मैं कौन सा दवा लूँगा। फिर वो इस बात पर ध्यान आता है कि जी डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरे घर में कोई भी मेडिसिन नहीं है, इसलिए वो अपने आप को उस समय मूर्ख कहता है, फीलिंग्स डिस्क्राइब करता है। साथ ही साथ डर के कारण जब वो भागता है तो इस बात के बारे में भी भूल जाता है कि वो अपने घर को लॉक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसके सारे सामान किसी चोर के द्वारा चुरा लिए जाते हैं। ये स्टोरी का समरी है, ये एक फ़नी टाइप का स्टोरी है। आप लोग इसको पूरी तरह से अच्छे से लाइन वाइज रीड कीजिए
तो आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू।